आज से आपका एक क्लास स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान रखिएगा क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो मैं आपको बताया कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अगर पढ़ना है तो पहले तो बेसिक चीजें समझ लीजिए। हम लोग तो परसेंटेज समझ गए ही, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रुपए में आपको घटाना जोड़ना हम बड़ी आसानी से कर लोगे, लेकिन हम वही चीज कहें कि प्रॉफिट एंड लॉस जो आप घटाओगे जोड़ोगे वो आपको परसेंटेज में बता दो, तब आपका दिमाग थोड़ा सटक जाएगा कि ये क्या आ गया। हम तो आज तक यही जानते थे, जैसे आपने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा, 150 का बेच दिया, है ना। कितने का खरीदा? 100 रुपए का। बेचा कितने का? तो आप 100 रुपए खरीदा, 150 का बेच दिया, बताइए कितने का फायदा हुआ? बस अब कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खत्म हो गया, इतने से हो जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे सारी चीजें जो आपने परसेंटेज में पढ़ी हैं वही चीज यहाँ भी अप्लाई होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने कहा बताओ कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे सर 50 रुपए का तो जो आपका प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए पे हुआ? कितना? 100 रुपए था ना, मैंने बटे में 100 कर दो, बुढ़े में कितना हो जाएगा? 100। अगर हमने कहा परसेंटेज में कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे 50 का। समझ में आया कि नहीं आया? पहली बात तो आप समझ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, कब हम प्रॉफिट एंड लॉस होते है ना। ठीक है, अब ठीक है, अब इतना ठीक है ना, हमें बहुत तेज बोलना पड़ेगा। अब ठीक है, ऐसा तो नहीं बहुत स्लो है या बहुत तेज, ठीक है। अरे आप आगे बैठो, पीछे वाले पीछे वाले बताओ अच्छे, अनुराधा और तेज करना है। अच्छा ठीक है, हाँ जिसका काम खराब होगा वो मत कहेगा, ठीक है। देखो देखो होता क्या है, एक चीज होता है आपका क्रय मूल्य, ध्यान से सारी चीजें समझ लेना। क्रय मूल्य एक चीज होता है, एक चीज आपका होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होता है ना। और एक चीज आपका लाभ होता है, एक चीज आपका हानि होता है, एक चीज आपका अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसी वक्त मैं समझा थोड़ा सा ये दूंगा कि आपका हो सकता हो कि इसी वक्त आपसे सारी डाटा अगर आपके पास सारा है ना तो आप क्लियर कर लोगे। क्रय मूल्य को इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसको बोलते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? ठीक। लाभ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट। हानि को क्या कहते हैं? लॉस। और अंकित मूल्य को कहते हैं मार्क प्राइस, ठीक है। अंकित मूल्य को क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। अब एक बात और ध्यान देना, अगर मैं क्रय मूल्य के एक और नाम बोलूं तो इसको लागत मूल्य भी कहते हैं, लागत मूल्य भी कहते हैं। बात समझ में आया? क्रय मूल्य का एक और नाम है, क्या नाम है इसका? थोड़ा सा याद रखो हमारा। क्रय मूल्य का एक और नाम अभी याद आता बताते हैं। विक्रय मूल्य का एक और नाम है बिक्री मूल्य, ठीक है। ठीक। लाभ का वही हो गया, समझते ही हो, और हानि का वही हो गया, अंकित मूल्य का एक ही नाम, ठीक है। आपका इसमें जो होता है ये डिस्काउंट स्कीम में आता है, बहुत इजीली आप समझ जाओगे, बस थोड़ा सा कोऑपरेट करना। समझ में आया? अभी हम लोग क्वेश्चंस पे नहीं चलेंगे, पहले तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। सारी चीजें कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, किस पे आपका प्रॉफिट काउंट होगा, किस पे आपका लॉस काउंट होगा। समझ में आया? आपका कोई सामान बेचा जा रहा है, कोई खरीदा, फिर उससे वो प्रॉफिट पे बेचा, फिर उसे लॉस पर बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, कितने का लॉस हुआ, सारी चीजों की बात करें। समझ में आया? अब एक चीज देखना, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आपको खूब मिलेगा सीपी। समझ में आया कि नहीं आया? सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस। तो बार बार इतना लंबा नहीं लिखेंगे, तो हम सीपी लिख देंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस है तो इसको एसपी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे लाभ है तो इसको प्रॉफिट कहते हैं, तो बस ऐसे पी लिख दिया जाएगा। लॉस है तो यह लिख दिया जाएगा। अंकित मूल्य मतलब ये हो जाएगा एमपी, ये क्या हो जाएगा? एमपी।
की। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये डिस्काउंट के किसको डी लिख दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ना, तो उस समय हो सकता है मैं बोलूं कि एसपी में से सीपी माइनस कर दो, सीपी में से एसपी माइनस कर दो, तो उस समय आपको थोड़ा सा टैक्टिक लगाना है, समझना होगा चीजों को। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। अब इसको चाहो तो आप नोट कर लो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब कुछ बच्चे बच्चियां रेगुलर क्लास नहीं आते हैं, उसका क्या कारण है? हाँ, सेलिंग प्राइस, SELL, पूरा नहीं लिखा है, सेलिंग है, यहीं पे लिखते हैं। चलो इसको क्या हुआ? अच्छा, इसको हम लिख दे रहे हैं सेलिंग, SELLING, सेलिंग, ठीक है। सेलिंग प्राइस, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इसी के माइंड सेट रखना है, इसी को अपने दिमाग में मैपिंग करनी है। मतलब सेलिंग, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और लाभ हो जाएगा, हानि हो जाएगा। इधर खुशबू, अंकिता, अभिलाषा, बताओ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके पूरे 206, अभी याद दे लीजिए, ठीक है। नया वाला कर देना उसको। ये पूरा हो गया ना, कहीं कोई परेशानी नहीं। विकास मांगे हटा दें, आगे बढ़े। चलो देखो, अब इस बात को समझना है जो आपको, जैसे एक बात ध्यान रखना, जैसे कोई सामान, मैं कहता हूं ये मोबाइल मान लीजिए आईफोन है, ठीक है, आईफोन का 15 सीरीज, ठीक। जब मैंने लिया था तो इसका उस समय दाम 70,000 रुपए थे। कितने थे? 70 या 74 जो भी रहा होगा, हम मोटी मोटा 70 मानते हैं। 70,000 रुपए उसके दाम थे जब मैंने इसको लिया था। बस समझ में आया? क्या अगर आज हमको ये मार्केट में, हमने ऐसा तो है नहीं जहां ये कंपनी बना रही होगी वहीं से हमने ले लिया, हमने इसको क्या लिया, ये हमारे लिए जब मैंने इसको लिया तो ये जब दुकानदार ने बेचा तो दुकानदार के लिए तो ये सेलिंग प्राइस था। दुकानदार के लिए क्या था? सेलिंग प्राइस। कैसे? क्योंकि दुकानदार ने बेचा, दुकानदार ने क्या किया? बेचा। लेकिन अगर मैं ये मोबाइल जहां बनता है, मोबाइल सपोज कीजिए कि ग्रेटर नोएडा में बनता है और मैं जाके वहीं से ले आया, ठीक है, और मैंने, या ऐसे समझ लो हमारी एक मोबाइल की दुकान है, हमारी क्या है? मोबाइल की दुकान है। इसी मोबाइल को हमने बेचना चालू कर दिया। हमने इसको कितने में बेचा? 70,000। कितने में बेचा? 70,000। देखो दुकानदार हैं हम, ये बात ध्यान रखना, अभी मास्टर मत समझना, अभी दुकानदार मानना। हम क्या हैं? दुकानदार। हमने इस मोबाइल को कितने में बेचा? कितने में बेचा? 70,000 में। एक बात देखना, अब 70,000 रुपए में बेच दिया। अब मैंने एक बात और कहा कि मुझे प्रॉफिट हुआ। मुझे हुआ क्या? प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हाँ, अब देखिए, जैसे मैंने बेचा कितने में? 70,000। मैंने बेचा कितने में है? 70,000। एक बार ध्यान से देखना, मैंने बेचा 70,000। मान लीजिए हमारी एक आईफोन वाली कंपनी से कुछ तगड़ी डील, ठीक है, मैं डोनाल्ड ट्रम्प से मिलके चला आया, ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते, ठीक है, लेकिन हम सोच लेते हैं। सोचने में क्या जाता है? मन ही है, मन से तीव्र कोई नहीं। क्यों?
अभी हम यहाँ हैं, फिर अभी थोड़ी देर बाद हम प्रशांत महासागर पहुंच जाएंगे। बस एक को सेकंड नहीं लगा तुरंत हिंद महासागर आ गए, एक को सेकंड नहीं लगा घर पहुंच गए, समझ रहे हो ना। तो सारी चीजें मतलब यही है। एक बात है, जैसे मैंने उसको मैन्युफैक्चरिंग में मतलब बनाने का खर्चा जो आता है, ये पूरा बनाने का खर्चा आता है, बनाने का खर्चा। मतलब इस मोबाइल में ऐसा थोड़ी है कि ये मोबाइल 0 रुपए में बन जाता होगा, जो कंपनी बनाती होगी, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। कहने का मतलब जब ये मोबाइल बनता भी होगा, अगर ये 70,000 रुपए इसका दाम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस मोबाइल में कुछ तो ऐसा जरूर अदर कंपनियों से या अदर मोबाइल कंपनियों से कुछ ऐसी चीजें जरूर डालते होंगे, तभी तो चीजें महंगी हैं। अब एक बात बताओ, आप जैसे देखते होंगे बादाम वगैरह क्यों महंगा है? बादाम वगैरह क्यों महंगा है, कभी सोचा आपने? क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। प्रोडक्शन का मतलब अब अगर देखोगे धान और गेहूं कभी 800 रुपए किलो हुआ? आप देखते होंगे आपके यहाँ बोरा बोरा गेहूं रखा होगा, अभी भी रखा है कि नहीं रखा है? धान बोरा बोरा रखा होगा, समझ में आया? आप देखते होंगे कि जो नमक है, कभी नमक आप देखे हो कि 400-500 रुपए किलो हो गया है? भाई नमक जब मार पानी है गुजरात में देखते ही हो, वहां से मार पूरा एक बार क्या हुआ, ट्रेन जाती है, ट्रेन के डिब्बे में नमक जमाया जाता है, फिर वहां पे रॉक साल्ट जो भी बनाना होता है वो आपको बना के भेज दिया जाता है। समझ पाए कि नहीं? तो ऐसे ही मेरा जो कहने का मतलब है कि जब कोई सामान एक एज यूजुअल आपको मिल जाता है, तो उसका दाम आपको क्या रहेगा? बहुत बराबर रहेगा। जैसे आप जाइए इसमें कैमरे वाला मोबाइल 5,000-6,000 में बढ़िया मोबाइल मतलब चलाने लायक आपको मिल जाएगा। हैंग करेगा वो अलग बात है, लेकिन मोबाइल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा कैमरे वाला। लेकिन आप याद कीजिए, मेरा जो 9415 वाला नंबर है, मैं 2008 में लिया था, उसमें इस मोबाइल का सिम का शायद 800 या 900 रुपए था, लाइन लगा के लिया था वहां पे BSNL के पास में। लेकिन आज देख रहे हो ऐसे मतलब छाता लेके कहीं भी किनारे खड़े रहते हैं कि नहीं? ले लो भैया 100 रुपए ले लो, 2 महीना चलाओ फ्री में। होता है कि नहीं होता है? अब एक बात ये कहने का हमारे ये मतलब है कि जब चीजें एज यूजुअल हो जाएंगी, मतलब आपका क्या होगा, जैसे धान और गेहूं की तरह हो जाएगा। आपके यहाँ पर देखते हो कि कोई जाता है, अगर कहीं रिश्ते में जाते हो तो बहुत कमी जगह जो है काजू बादाम किशमिश आता है, नहीं तो 5 रुपए वाला बिस्किट या 10 रुपए वाला फाड़ के, नहीं तो जेली, समझ रहे हैं, पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है ना? अब वही वाला सीन है। अभी हमको रिसेंट में याद, हम एक जगह मजबूरी में हमको जाना पड़ेगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे कहाँ पे जाना पड़ा था, ठीक है। वहां गए, देखे खूब बढ़िया काजू बादाम किशमिश वगैरह आ रहा है, ठीक। हाँ, सब लोग समझ गए होंगे हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक। अब समझना, काजू बादाम अगर सस्ता होता तो 800 रुपए मिलता, अगर मतलब हर आदमी तो नहीं ले लेता, या फिर उतना पैसा हो हर किसी के पास। आज के समय में भिखारी को अगर 1 रुपए देते हो ना, तो वो इस फेंक के चला जाता है, क्योंकि 1 रुपए वैल्यू नहीं है उसके लिए। आज का 10 रुपए कोई, अगर घर से निकल रहे हो 500 रुपए है, तो ये मत मानो कि आपके पास 500 रुपया है। कुछ भी भाई, आप बर्गर खाने जाओगे 30-40 रुपए का है, 2 लोग खा लोगे 100 रुपए खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही कहने का ये मतलब है कि जब 50 रुपए उसका बनाने का खर्चा आया और 70,000 में मैंने बेचा, तो जो बनाने वाला खर्चा होता है ना, यही सीपी होता है, और बनाने वाला खर्चा जो होता है यही आपका सीपी मतलब होता है लागत मूल्य। यही होता है क्या? लागत मूल्य। बात समझ में आया कि नहीं आया? और जिस पर आप बेचते हो, जैसे बेचा कितने में, ये बेचने वाला है ना, बेचा गया कि नहीं बेचा गया? और ये जो बेचा गया, तो ये 70,000 में जो बेचा गया, इसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। अभी पहले आप इस चीज को समझिएगा, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं। एक बात समझेंगे, अभी सारे क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा लाभ कितने का हुआ, तो आप कहोगे लाभ 50,000 में आपने मोबाइल खरीदा, मैंने मान लो हम कंपनी के मालिक, ठीक है, कंपनी मतलब एक दुकानदार है, हम 50 में खरीदेंगे 70 में बेचेंगे, तभी तो हमारा फायदा होगा।
तो आपका 50,000 में खरीदा, 70 में बेचा, तो लाभ हमारा कितने का हुआ? तो आप कहोगे 20,000 का हुआ। कितने का हुआ? 20,000 का हुआ। बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? अब एक बात बताओ, आप ये चीज खाली ईमानदारी से सोचना, आपको 20,000 कब और कैसे निकाले हो? 20,000 कैसे निकाले हो आप? तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए। हो सकता है आया है तभी आप ये 20,000 निकाल पाए हो। मैं इसको मैथ्स की भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। मतलब आपने किया क्या? 70,000 में से 50,000 क्या कर दिया? घटाया। तो आपका कितना निकल कर आया? 20,000। समझ में आया? आपने किया क्या? फिर ईमानदारी से सोचना और यहीं पर रखना। 70,000 में से कितना माइनस किया? 50,000। और आपका निकल कर कितना आया? 20,000। समझ गए कि नहीं? अब अगर मैं इसको मैथ्स की भाषा में कहूं, मैंने कहा ये जो मैंने बेचा ये आपका एसपी होगा कि नहीं होगा? आपका ये एसपी में से अगर मैंने क्या घटाया जरा बताओ आप लोग, तो आप कहोगे सीपी घटाया। जब एसपी में से सीपी घटेगा तो बताइए आपका क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा? तो आप कहोगे प्रॉफिट आएगा। बस एक आपका मेथड ये हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? सोचा आपने? समझ गए कि नहीं समझ गए? एक तो आपका मेथड ये हो गया, ये रूल होता है, फार्मूला होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जब आप एसपी में से सीपी घटाओगे, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य से। तो आपका क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट आएगा। समझ गए? समझ गए सारे लोग? चलो आगे में चलते हैं। जैसे मैंने 5,000 का कोई सामान लिया, 5,000 नहीं, सस्ता होगा। चलो मैंने जैसे 15 रुपए कोई सामान लिया, मैंने 15 रुपए कोई सामान लिया और मैंने उसको 10 रुपए बेच लिया। मैंने लिया कितने में? 15 रुपए। हमने बेचा कितने में? बताओ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? क्या हुआ? लॉस हुआ। बात समझ में आया? कैसे आपने पता किया? हमने अब की बार किसमें से क्या घटाया है? हमने सीपी में से, मतलब ये आपका सीपी होगा और ये क्या होगा? एसपी होगा। हमने अब की बार सीपी में से क्या घटाया है? एसपी घटाया। और जब सीपी में से एसपी घटेगा, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा, तो क्या निकल कर आएगा? लॉस निकल कर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक फॉर्मूला आपका ये हो। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, कितने लोग समझ गए इस चीज को? समझ गए ना? आपने अगली बार क्या किया ये बात ध्यान रखना। अभी हम लोग सारी चीजें जो कर रहे हैं वो नंबरिंग में कर रहे हैं। अब हम लोग परसेंटेज में भी धीरे धीरे रहेंगे, लेकिन आपके माइंड को थोड़ा सा ये पहले मैं ट्रेन कर दूं इसके लिए, फिर आप चीजें अच्छे से समझ पाओ। जैसे मैंने 60 रुपए का कोई सामान खरीदा और उसको 90 रुपए में मैंने क्या कर दिया? बेच दिया। आपके दिमाग में आ गया कि 60 में खरीदा 90 में बेचा, कितने का फायदा हुआ? तो आप पहले तो ये बता दीजिए प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा? आप कहोगे सर 30 रुपए का होगा। कितने रुपए का होगा? 30 रुपए का। बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? अब एक चीज फिर समझना, मैंने 60 रुपए का खरीदा और मैंने 40 रुपए का बेच दिया। मैंने 60 का खरीदा और कितने का बेच दिया? 40 का। बताइए यहाँ लॉस होगा? स्वाभाविक सी बात है, क्या होगा? लॉस होगा। कितने रुपए का? तो आपने 60 में से 40 माइनस करा, ये कितना आ गया? 20। बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? कितने लोग इस चीज को समझ गए हो? पक्का समझ गए हो ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? पक्का ना? तो यहाँ पर किसमें से क्या माइनस हुआ है? तो आपने कहा सर ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है? एसपी। आपने अब की बार एसपी में से जब सीपी माइनस करोगे तो क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कितने लोग इस चीज को समझ पाए? अगर मैं यही चीज कहता हूँ, यहाँ पे अगर सीपी, ये सीपी है, ये क्या है? ये सीपी है और ये भी क्या है? एसपी। अब की बार बताओ क्या बड़ा है आपका? सीपी। जब सीपी में से एसपी माइनस करोगे तो आपका क्या निकल कर आएगा? लॉस निकल कर आएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो दोनों फार्मूले यहीं लग गए कि नहीं लग गए? अप्लाई कर लिए ना? लेकिन अभी यहीं पर खेल नहीं है, खेल अब आगे बनेगा परसेंटेज में जब हम लोग आएंगे।
बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान देना, जैसे आपका कोई सामान, जैसे मैंने इसको खरीदा 1200 रुपए में, ध्यान देना, और मैंने बेचा कितने में? मैंने बेचा कितने में? 1500 रुपए। मैंने कितने का खरीदा? 1200 रुपए। मैंने बेचा कितने में? हमने का बताओ फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? ये वाला आपका क्या होगा और ये वाला आपका क्या होगा? यहाँ पर सीपी बताओ क्या होता है? जो आपको बनाने का खर्चा आता है, ठीक है। जैसे अब एक बात समझना, आपको अपने आप एक दुकानदार मान लीजिए, ठीक, और दुकानदार कुछ भी मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप मार्कर बनाते हो डिजिटल बोर्ड पर लिखने वाला। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको ये मान लीजिए 100 रुपए का आ रहा है प्रिंट, मतलब मार्केट रेट कितने का है? 100 रुपए का। ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपया बनाने का खर्चा आया और आपने 100 रुपए बेच दिया, ऐसा होता है क्या? तो भाई मार्केट ही नहीं चल पाएगा। मार्केट मतलब बीच में ब्रोकरेज, मार्केट मतलब क्या होता है? ब्रोकरेज। अब इसको बनाने का खर्चा, क्योंकि इसमें भाई मटेरियल लगा है ना प्लास्टिक, और प्लास्टिक मटेरियल लगा, पहली बात प्लास्टिक को शेप देने के लिए गर्म किया गया होगा, वहां गर्म करने के लिए एक आदमी जरूर रहा होगा इसको शेप देने वाला, समझ में आया? और कितना बड़ा बनाना है, ऊपर यहाँ पर देखोगे ये थोड़ा सा रबर के फॉर्म में है, इसको अलग से लगाया गया है, मतलब सबका खर्चा आया ना। मान लीजिए अगर यही 60 रुपए का बनाने का खर्चा आया, 60 रुपए कितना आया बनाने का खर्चा, और जो बनाने का खर्चा होता है वही लागत मूल्य होता है, वही क्रय मूल्य होता है। जो बनाने का खर्चा होता है वही लागत मूल्य होता है, वही क्रय मूल्य होता है। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोग समझ गए ये बात? हाथ उठाओ, कितने लोग समझ गए? जो बनाने का खर्चा आएगा, समझ में आया, वही इसका लागत मूल्य होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। अब जब मान लो ये वॉच है, ठीक, ये वॉच हमको गिफ्ट मिला था हमें शादी में, ठीक है, और कौन दिया था समझ ही जाओ, ठीक। अब सारी चीज, हाँ, तभी आप अच्छे समझ पाते हो जब हम यही सब बोलते हैं, समझ जाओ। अगर ये मान लो हमको वॉच कोई गिफ्ट दिया है, सपोज करो ये 8000 की वॉच है, ठीक है, 8000 की वॉच है ये, क्या मार्केट में ये 8000 की लगी होगी? आप इसका बनाने का खर्चा 8000 हुआ होगा? नहीं। मान लीजिए सोनाटा का है, सोनाटा कंपनी बहुत लगा होगा लागत, तो 5000 लगा होगा, कितना लगा होगा? 5000। लेकिन मार्केट में दुकानदार तक बेचते बेचते, क्योंकि ब्रोकरेज होता है ना, बेचते बेचते ये कितने बिका? 8000। समझ में आया? तो 3000 का क्या हो गया? फायदा होगा। 3000 का क्या हुआ? फायदा होगा। यही चीज आपसे पूछता है कि जो 3000 का फायदा हुआ, ये कितने परसेंट के बराबर फायदा हुआ? समझ में आया? नहीं आया? यही चीज आपसे परसेंटेज में पूछेगा कि 3000 रुपया जो है वो क्रय मूल्य आपका। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपका प्रॉफिट मतलब लाभ होगा, कोई चीज होगा, या लाभ होगा या क्या होगा? हानि होगा। आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो तो हमेशा आपका क्रय मूल्य से ही काउंट होगा। हमेशा कहां से होगा? क्रय मूल्य से। हमेशा जो इसको काउंट करोगे आप, ठीक है, हमेशा काउंट करने का मतलब जहां से आप लाभ या हानि निकालोगे तो वो कहां से होगा? सीपी से होगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? एक बात देखना, मैं दो अलग अलग चीजें लिखता हूँ। यहाँ पर 1200 रुपए है और मैंने इसको 900 रुपए में बेच दिया, समझ में आया? इसका दाम बनाने का कितना आया? 1200, मैंने बेचा कितने में? 900। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर आप देखोगे पहले वाले में प्रॉफिट होता है, आप कहोगे कितने का, तो कहोगे सर 300 का प्रॉफिट होता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन दूसरे वाले में देखोगे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 300 का हो रहा है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन अगर आपको प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, समझ गए ना? परसेंटेज में सब कुछ मैंने बताया है। अगर पुरानी चीजें आप रिकॉल करोगे, रिवीजन करोगे तो सब कुछ मिलेगा।
परसेंटेज का प्रॉफिट निकालना है तो परसेंटेज प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट निकालना है ना परसेंटेज, तो ऊपर क्या रहेगा प्रॉफिट अपान में क्या हो जाएगा सीपी इनटू में क्या हो जाएगा 100। यही फॉर्मूला रखना है आप। समझ में आया? आप एक बात और रुक जाइए, अभी बात नहीं लिखिएगा। अगर लॉस का परसेंटेज निकालना है कि लॉस कितने परसेंट का हुआ है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये लॉस हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इनटू में कितना हो जाएगा 100। ये बात भी आप समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ समझ गए कि नहीं समझ गए? अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ है तो आप कहोगे 300 रुपए। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? लेकिन मैंने कहा कि भैया आप हमको नंबर में मत बताओ, रुपए में हमको मत बताओ, हमको परसेंटेज में बता दो। हमको किस में बता दो? परसेंटेज में बता दो। तो आप बताओ, अगर रुपए वाले को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीख जाओ तो आपका आसान नहीं हो जाएगा निकालना। तो बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ है? कितने रुपए का? 300। तो इस P का मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा 300। समझ गए कि नहीं? बताओ नीचे क्या लिखा जाएगा कॉस्ट प्राइस। नीचे क्या लिखा जाएगा कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 हो जाएगा। ठीक है, गुणे में कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो पे 2 जीरो। अब देखना 6 दुने में 12 और 6 पन्ने में 30, 2 से काटो कितना आ जाएगा 25%। अब बताओ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? क्या हुआ आपको? क्योंकि प्रॉफिट निकाला हमने, इस वजह से यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 25% का। ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर मैं थोड़ा सा और यहाँ पर आपको बताऊं तो ध्यान से देखिएगा। अब इस वाले की बात अगर मैं करूं, आप देखोगे 12 से कितना हो गया है 900 हुआ है। बताइए लॉस हुआ है? क्या हुआ है? अगर जो लॉस रुपए में है अगर वो परसेंटेज में निकालना आप सीख जाओ तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बताइए लॉस कितने रुपए का हुआ है? 300 रुपए का हुआ है। नीचे क्या हमेशा लिखा जाएगा क्रय मूल्य। नीचे क्या लिखा जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1200 है। गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, या ऐसे कर सकते हो 3 चौके में 12, 4 से अगर ये काटोगे कितना आ जाएगा 25%। कितने लोग इस चीज को आप समझ पाए हो? बताओ कितने लोग समझ पाए हो? समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? आगे में एक बात करें, ठीक है समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं कहता हूँ एक और एग्जाम्पल ऐसे ले लो, अगर आप उसको कर ले जाओगे तो बहुत बढ़िया है। जैसे 40 का खरीदा और मैंने 50 में बेचा। मैंने कितने में खरीदा? 40 में खरीदा और मैंने बेचा कितने में 50 में। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी सीपी होगी, और ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी एसपी होगी। अब यहाँ पर इस 50 से 40 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 10 रुपए। 10 रुपए ये क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब एक बात फिर देखना, जैसे मैंने कोई कहा कि 160 रुपए दाम था और उस चीज को आपने बेचा 120 रुपए में। कितने में बेचा 120 रुपए में। ध्यान देना इस चीज को, 120 ना लेके मैं 100 रुपए ले लूंगा। 160 रुपए दाम था, आपने बेचा उसको कितने में 100 रुपए में। अब बताइए यहाँ पे लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? कितने का होगा रुपयों में 60 रुपए का। बात समझ में आया कि नहीं आया? पहले वाले में आप बताओ यहाँ पर रुपए में आप बता दोगे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ और यहाँ रुपए में आप बता दोगे 60 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन मैं अगर आपसे ऐसे कहूँ बताइए कितने परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ, अगर मैं कहूँ ये हमको रुपए में ना बताओ आप हमको, क्योंकि आपकी परीक्षा में रुपयों में नहीं आता है। आपकी परीक्षा परसेंटेज में पूछेगा कि ये जो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो कितने के परसेंट में हुआ है। तो बताइए 10 रुपए हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो आपको मैंने प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बताया है कि नहीं बताया है? तो प्रॉफिट हो जाएगा अपान में क्या हो जाएगा सीपी। सीपी हमेशा रहेगा। आपका कभी भी प्रॉफिट निकालो या कभी भी लॉस निकालो वो हमेशा कहां से होगा? कहां से होगा? सीपी से। बताओ सारे लोग कहां से होगा? सीपी से। कहां से होगा? बहुत सही। गुणे में कितना हो जाएगा 100। अब बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ बाबू 100। यहाँ पर आपका सीपी कितना है 40।
40। गुणे में कितना हो जाएगा? 30% तो कट गए, 4 से काटा आपने, कितना आ गया? 25%। 25% का प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, आगे में ध्यान देना। इसमें बात करें, लॉस का परसेंटेज क्या होता है? तो आप बोलोगे लॉस अपान में क्या होता है? लॉस अपान सीपी होता है। लॉस अपान क्या होता है? सीपी होता है। गुणे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। लॉस कितने का हुआ है? 60 का। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 160। गुणे में कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कट गया। अगर आप चाहो 600 दिया गया है, 600 और बटे में कितना है? 16 है। 4 से काटो, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर ये 0 हटाओगे 25 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी में 4 हो जाएगा, 2 तीमा 6 हो जाएगा। 25 तीमा 75 बटे में 2, इसका मतलब हो गया ये जो वैल्यू आएगी 37.5%। कितना आ जाएगा? 37.5%। ये क्या आएगा? लॉस आएगा कि प्रॉफिट आएगा? क्या आएगा? लॉस आएगा। कितने लोग ये बात समझ गए हो? पक्का ना? कितने लोग समझ गए हो? पक्का समझ गए हो? अब एक बात देखना, फिर यही चीजें आपको फिर समझनी है। मैं 2-3 एग्जाम्पल फिर और दे रहा हूँ। अगर इस चीज को आप समझ गए तो मैं समझता हूँ आपको कोई सा पेपर आ जाए, कोई सा क्वेश्चन आ जाए, बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। आपको अब बात यहाँ समझना है। अभी तक आपने एक क्या पढ़ा? जैसे मैंने कहा कि एक संख्या आपका 200 है, एक नंबर आपका कितना है? 200 है। मैंने कहा इसमें 20% की वृद्धि कर दो। कहां से कर दो? 20% की वृद्धि कर दो। तो आप इसमें क्या करते थे? गुणे में आप क्या करते थे? 120 बटे में क्या करते थे? यही होता था कि नहीं होता था? यही तो करते थे। मैंने कहा एक संख्या हो गई, मैंने कहा एक संख्या आपका 550 है, मैंने कहा इसमें 10% की वृद्धि कर दो। तो आप क्या करते थे? मैंने कहा 110 हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ो कितना आ जाएगा? 110 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। मतलब 200 वाला कितना हो गया? 240 हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यही देखना यहाँ पे, ये वाला कटा ये वाला, आप देखना 11 बचे में 55, 11 बचे 55, 5 कितना हो जाता है? 60। ये वाली वैल्यू 550 वाली कितनी हो जाएगी? 605। समझ गए कि नहीं? अभी इसमें भी लॉजिक है, मैं वही बताने वाला हूँ। बस समझ में आया कि नहीं आया? अब देखना, फिर मैं बता रहा हूँ, एक कोई भी नंबर ले लो। मैंने कहा एक नंबर आपका 1300 है, इसमें 30% का फायदा हो रहा है, तो 100% ज्यादा होगा तो कितने का होगा? 130% ज्यादा होगा तो कितने का होगा? 130 होगा। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। गुणे में अब ये 0 0 कटेगा, 13 के में कितना होता है? 169 होता है। मतलब 1300 वाला सामान कितने का हो गया? 1690 रुपए का। बात समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग समझ गए हो? ठीक है, एक नंबर फिर देखना। जैसे मैंने एक नंबर लिया 1200, अब की बार मैंने प्रॉफिट में नहीं गए, मतलब मैंने बढ़ाया नहीं, अब की बार मैंने घटा दिया। मैंने कहा 10% घटा दो, तो आप 100% में से अगर 10 माइनस करोगे तो कितना होगा? 90 होगा। होगा कि नहीं होगा? 90 होगा ना। और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 100। 2 0 कटेगा, 12 नमा कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा अभी रिलेट करेंगे हम लोग, लेकिन पहले इस चीज को आप समझ लीजिए अच्छे से। अब एक बात फिर देखना, यहाँ पर जैसे एक नंबर और ले लेते हैं, हमने कहा 1500 लेते हैं। आपने देखा 1500 में मैंने कहा 20% हो गया, कम कर दो, तो 20% अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 100। गुणे में कितना? 2 0 पे 2 0, 15 8 में होता कितना है? 120। मतलब 1500 वाला कितना हो गया? 1200। अब एक बात बताओ, ध्यान देना हमारी बात, अभी फिर हम लॉजिक पे आएंगे। हमने पहले क्या किया? 200 वाले को कितना कर दिया? 240। अगर मैं ये बात आपसे कहूं 200 वाला 240 में बेचा आपने, तो आप बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मैंने 550 वाला 605 में बेचा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आपने किसमें से क्या घटाया? एसपी में से सीपी घटाया, यही हुआ ना। अगर मैं 1300 वाला 1690 में बेचा, यानी आपने क्या किया?
प्रॉफिट ही हुआ। अगर यहाँ पर आएंगे 1200 वाला 1080 में बेचा, लॉस हुआ। आपने यहाँ पर क्या घटाया पहले, मतलब सीपी में से क्या घटाया, एसपी घटाया। फिर यहाँ पर देखोगे 1500 वाला 1200 हुआ, मतलब आपने घटाया। अब यहाँ पर बात हमारी समझना, यहाँ पर यही चीज आपको दिया, ये चीज आप सीपी मान लीजिए, ये चीज क्या मान लीजिए, सीपी, और इस चीज को आप क्या मान लीजिए, एसपी। बात समझ में आया कि नहीं आया? इस चीज को क्या मान लीजिए, सीपी, और इस चीज को क्या मान लीजिए, यहाँ भी इस चीज को क्या मान लोगे आप, और ये क्या निकल कर आएगा, एसपी। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये भी क्या हो जाएगा आपका सीपी, ये भी क्या हो जाएगा सीपी, ये भी क्या आ जाएगा एसपी, ये भी क्या होगा सीपी, ये भी क्या हो जाएगा। अब कहोगे सर जी माइनस हुआ है तो हम ये कैसे होगा, क्या आपका सीपी चेंज हो जाएगा क्या? अगर आपको लॉस हो जाता है तो सीपी चेंज कर देते हो क्या? चेंज नहीं होता है, कम में बेच रहे हो आपको लॉस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी क्या हो जाएगा सीपी, और ये क्या हो जाएगा एसपी। एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना आपका, जैसे सीपी आपका, मैं वही बताना चाहता हूँ, जैसे जो प्लस हुआ यहाँ पर, यहाँ भी क्या हुआ प्लस हुआ, यहाँ भी क्या हुआ प्लस हुआ, यहाँ भी क्या हुआ माइनस हुआ, यहाँ भी क्या हुआ माइनस। मतलब आपको सीपी पर ही जब कभी प्रॉफिट या लॉस होगा 100 ऐसे कर दीजिएगा, प्लस माइनस दोनों लगाया मैंने, और यहाँ प्रॉफिट स्लैश लॉस अपॉन में 100, और इसके बराबर में क्या आता है एसपी आता है। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये भी नोट कर लीजिए, ये चारों एग्जाम्पल पांचों लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए लिख लिए जल्दी से। विकास वो पूरा है, ठीक है? ग्रुप में भेज दिया। भैया ग्रुप में क्वेश्चंस जा रहे हैं तो उसको लगा रहे हो नहीं लगा रहे? अभी गया है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन गए हैं, देखे कि नहीं? लिख लिए? अच्छा, इसे कोई गाना गा दे तो हमें लगेगा कानों से खून निकल रहा है ना? अगर कोई इसमें गाना गा दे कानों से खून निकल जाएगा। कितनी सुरीली, हमें लगा वो कौन थी, हेमा नहीं, लता मंगेशकर जी, और जो और एक गाना गाती थी अलका याग्निक, और उदित नारायण, अंकित तिवारी, अजय सिंह। अगर उनको इस पर डायरेक्ट दे जाए, बता रहे ये जो कानों को सुरीली लगती है ना, कर्कश लगने लगेगा, ऐसा लगेगा कब हटा देना उनसे, ठीक? अच्छा, अब यहाँ देखना आप लोग क्या चीजें आपको समझ में आई। कभी भी आपका अगर प्रॉफिट होगा, मैंने अब चीजें ऐसे समझना, आपको कोई सामान 20% प्रॉफिट पर बेचना है, 20% प्रॉफिट पर बेचना है, क्या बेचने वाला दाम आपको पता चल गया? पता चला? नहीं पता है। पता है क्या? नहीं है ना? मैंने कहा कोई सामान है, कोई सामान के बारे में पता है आपको? नहीं। मैंने कहा वो सामान क्या है, एक्स है, और उसको आपने 20% प्रॉफिट पर बेचा। अभी तक क्या होता था, 20% बढ़ा दिया, अरे बढ़ा देना, वो अपने दिमाग को ट्रेन कर दो, मैंने 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो 20% प्रॉफिट पर बेचा यानी कितना हो जाएगा, 120 बटे में कितना हो जाएगा, 100। अब ये बताओ ये एसपी के बराबर में हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं कहूँ एसपी की वैल्यू कितनी है,
एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, तो क्या यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने कहा एसपी कितना है, तो आप कहोगे सर x इंटू 120/100 होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा एक सामान आपने 20% के लॉस पर बेच दिया, यानी 100 में से कितना को माइनस करोगे? 20, तो कितना हो जाएगा? 80/100, और ये क्या हो जाएगा आपका? एसपी हो जाएगा। बताओ ये भी विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ? ये टोटल जो इतना वाला पार्ट है ये विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ गए कि नहीं? आपका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? आपका क्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, और विक्रय मूल्य अगर देखो यहाँ पर सीपी और एसपी को अलग अलग हम लिखें, तो सीपी आपका कितना है? एक्स है, और एसपी कितना है? तो आप यहाँ पर देखोगे 20 चौके में 80, 20 बटे में 100, तो आप कहोगे सर 4x बटे में 5। बस समझ में आया कि नहीं आया? बताओ सीपी कितना है? x है, और एसपी कितना है? 4x बटे में 5। ठीक, आगे में देखिए, अगर मैं इसी की बात करूं ये वाले में, तो आपने देखा 2 छक्के 12 और 2 पंजे में 10। मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि सीपी और एसपी कितना है? सीपी कितना है बताओ आप सभी लोग? x है। एसपी कितना है? तो आप एसपी के बराबर यही तो है, तो आप क्या बोलोगे? 6x बटे में 5। एक बात को फिर और आगे यहाँ समझना है, समझ गए क्या है? देखो तेज बोलिए, गुस्सा कर गया। चलो अब सही है, ठीक। अब यही चीज क्योंकि रेशियो में है दोनों, रेशियो में तो ये 5x इधर ये 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये जो 5 यहाँ है ना, इसी को जो नीचे वाला होता है, ध्यान देना हमारी बात, यही चीज, यही जो 5 वाला होता है, जो नीचे वाला होता है ना, ये हमेशा सीपी होता है। नीचे वाला जो होता है हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस की भाषा में वो क्या होता है? सीपी होता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि आपको 40% का फायदा होता है, तो आप इस चीज को क्या 140 बटे में 100 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और अगर ये 0 काटोगे तो 2 सत्ते में 14, 2 पंजे में 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मैंने कहा नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा? सीपी, और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? एसपी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर एक चीज यहाँ समझना है, जब मैं एसपी में से सीपी माइनस करूंगा तो आपका क्या निकल कर आता है? प्रॉफिट। बताओ एसपी कितना है? 7, सीपी कितना है? 5, प्रॉफिट कितने का हुआ? समझ गए कि नहीं? जैसे मैंने कहा 40% का यहाँ फायदा हुआ और 40% का यहाँ लॉस होगा, तो मतलब यहाँ 60 आ जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। 20 के बाद 60 और 20 बचे 100। 3 और 5 का आ गया, कितना आ गया? 3 और 5 का। ये 3 है और ये कितना है? 5 है। 3 जो है ये क्या है आपका? एसपी। ऊपर वाला आपका हमेशा क्या होगा? एसपी। नीचे वाला आपका क्या होगा? सीपी। समझ गए कि नहीं? अगर यहाँ देखो बड़े वाले में से सीपी में से एसपी घटाओगे तो आपका क्या निकल कर आता है? लॉस निकल कर आता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहाँ पर देखना, ये 5 है और ये कितना है? 3 है, बराबर में कितने आया? 2 आया। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? सारी चीजें समझ रहे हो ना? अभी सब हम लोग क्वेश्चन में रिलेट करेंगे। उस समय हमको तब लगेगा हाँ हमने बताया था, ठीक है? उस समय हमने बताया, आपको तब लगेगा। इस चीज को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखिए जैसे आपने ये जो 40% आपका फायदा होगा, अब इस चीज को क्या मम्मी हमारी फोन ही नहीं जान पाती, वेटिंग जाता है, जान नहीं पाती है ना? और जब जैसे उनको कहा जाए मम्मी आप फोन ही नहीं उठा रही थी, फोन कर रहे थे 4-5 बार,
भैया जान ही नहीं पाएगा फोन की, है ना, सबके साथ होता होगा है ना। देखो अब यहां पर समझना है आपको, कोई देखो जैसे आपको कहा गया कोई सामान आपने 16 सही 2/3% पर बेचा, कितने में बेचा? 16 सही 2/3। प्रॉफिट में बेचा कि लॉस में बेचा? किसमें बेचा? प्रॉफिट में। समझ में आया? तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? 16, अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/6। ठीक है, प्रॉफिट में अगर बेचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी 6 से कितना हो जाएगा? अगर यही चीज मैं कहूँ आपको लॉस में बेचा, 16 सही 2/3% में क्या बेचा? लॉस पर बेचा, तो यही जो वैल्यू 1/6 रहेगी यहाँ क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर अब ये देखना, यहाँ पर ये जो है ये तो सीपी है और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? एसपी। बस समझ पाए कि नहीं? अब यहाँ पर देखना, ऊपर वाली वैल्यू आपकी क्या है? ये लॉस है। ऊपर वाली वैल्यू क्या है? लॉस। नीचे वैल्यू क्या है? सीपी। अब ध्यान से देखना मैं सारी चीजें जो बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में सब मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में सब कुछ मिलने वाला है ये सब। अब यहाँ पर सीपी ये हो गया, एसपी ये हो गया। सीपी आपका कितना है? 6 में 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 5। अब ये मैं आपको बताया हूँ, लॉस फार्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी बराबर में क्या होता है? लॉस। सीपी की वैल्यू कितनी है? 6। एसपी आपको पता नहीं है, एसपी कितना मान लिया? x। लॉस कितना लिया गया है? 1। लॉस 1 है ना, वो तो माइनस में लगाया हूं आपको समझने के लिए। ये वाली चीजें अगर इधर आ जाए, x उधर हो जाए, 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। और x की वैल्यू यानी एसपी बराबर में कितना आ जाएगा? 5। बताइए क्या वही मैं वैल्यू लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं? समझ पा रहे हो ना? सब कुछ क्लियर है? अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहोगे सर एसपी माइनस में सीपी, फिर आपका क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। एसपी कितना है आपका? नहीं पता है। एसपी पता है आपको? नहीं पता है। ठीक है, कहां से लेकर कितना तेज है तो बोलेंगे कितना तेज है। देखो सीपी आपका कितना है? 6 है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का हुआ। एसपी इधर हो जाएगा माइनस, एसपी बराबर में ये माइनस से इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। 6 और 1 मिला के कितना हो जाएगा? 7। एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। आ गया कि नहीं? कॉन्सेप्ट जो मैंने शुरू में बताया क्या वही अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए कि नहीं समझ गए? डाटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का ना? पक्का समझ गए? कितने लोग समझ गए? इसको नोट कर लीजिए, मिलेगा सब आपको आपकी परीक्षा में, सारी चीजें आपकी परीक्षा में मिलने वाली हैं। ठीक है, इतना देर कोई समझाता नहीं है, एक एक चीजें जो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप ईमानदारी से घर पे नहीं करोगे, मैं पक्का बता रहा हूं, इतना देर समझने के बाद भी आपको नहीं आएगा अगर आप ईमानदारी से सॉल्व नहीं करोगे घर पे। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा, जाके कॉपी खोल के बस इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिएगा। ठीक है, सारी चीजें जो मैंने बताया, प्रॉफिट हुआ तो ऐसे होगा, लॉस हुआ ऐसे हुआ। ठीक है, हो गया?
पे जैसे मैंने जो बोला कि एसपी तब होता है जब हम इसको अगर एसपी और सीपी को लिखें, एसपी अपॉन सीपी ऐसे लिखें 7/6 तब होगा। लेकिन अगर ये वाले परसेंटेज फॉर्म जैसे हमने कहा सर हमें 14 से 2.7% का प्रॉफिट हुआ, तो आप इसकी वैल्यू 1/7 होता है। समझ में आया? तो इस कंडीशन में इस 7 की वैल्यू सीपी होगी और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? प्रॉफिट। समझ में आया? लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं 7 और ये कितना हो जाएगा? 8/7। ऊपर वाली वैल्यू अब क्या हो जाएगी? एसपी और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ गए? ठीक है। अब एक बात बस लास्ट चीज बचा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, एक चीज खाली बचा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, ध्यान रखना। पहली बात तो ये दिन भर मैसेज आता है 3 घंटे बारिश होने वाली है और सूखा पड़ा है, बहुत गुस्सा लगता है। ठीक है, पूरे दिन आता है ना, मतलब आप रात में एक बार आया कहीं, अभी तो ठीक है, पहले अलर्ट आता था, मोबाइल वाइब्रेट नहीं आता था। एक बार एक लड़का होता था, सब लाइब्रेरी बैठे थे, इतना तेज आया, सबका मोबाइल बजने लगा, पूरा लाइब्रेरी एक दूसरे देख रहा है, ये क्या हो गया अचानक? मोदी जी का मोबाइल बजने लगा था, उसी दिन से ये बंद हुआ था। बीप जो बज रहा था ना अलर्ट वाला, वो उसी दिन से बंद हुआ था जब मोदी जी का मोबाइल बज गया था। ठीक है, आगे आया था पेपर में, तभी हम बता रहे हैं आपको, पेपर में ये हुआ, उसी दिन से बंद हुआ। देखो, जैसे आपसे कहा जाए कि किसी सामान का दाम, किसी वस्तु पर लागत मूल्य 1500 रुपए, लागत मूल्य मतलब क्या हो जाएगा? सीपी। इसका मूल्य कितना है? 1500 रुपए। इसको बेचा जा रहा है, मैं कहता हूं 30% के प्रॉफिट पर। कितने पर बेचा जा रहा है? 30% के प्रॉफिट पर। तो 30% का प्रॉफिट, यानी आपको अगर फॉर्मूला याद हो, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में क्या होता है? 100 इक्वल क्या होता है? अगर इस 1500 में 30% का अगर मैं प्रॉफिट पर बेचता हूं, ध्यान रखना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 130 बटे में 100। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो ये ओवरऑल जो भी आएगा ये क्या निकल कर आएगा? एसपी आएगा। ये 0 बटा 15, 13 15 दिमा 45 और 15 के 15 4 19, कितना आ जाएगा? 1950। ये वाली वैल्यू आपकी सीपी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? एसपी। अब एक बात फिर यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बस यही चीज बचा था आपको बताने के लिए। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपने देखा कि ये 1500 वाला हो गया ये सीपी और यहाँ पर 1950 वाला हो गया ये एसपी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर इनके बीच में देखोगे तो आपने एक चीज देखा कि अगर इससे इसको माइनस करोगे कितने रुपए बढ़ा है? 450। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? कोई दिक्कत है? 15 दिया 45, हाँ ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 450 जो बढ़ा है ये परसेंटेज में कितना बढ़ा है? वो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। कितने परसेंटेज में बढ़ा है? तो आपने कहा सर ये 30% में बढ़ा है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कितने लोग समझ गए ये बात? पक्का ना? 30% की वैल्यू कितनी है? 30% की वैल्यू कितनी है? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं आपसे कहूं 30% की वैल्यू 450 है, 30% की वैल्यू 450, अगर मैं 100% निकालूंगा, 100% आपका हमेशा सीपी आएगा। जब कभी भी यहाँ अगर 100% करोगे तो 100% जो होता है वो हमेशा सीपी आएगा और 100% में जो भी प्रॉफिट या लॉस करोगे वो आपका हमेशा एसपी आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? देखो, जैसे ये वाला मैंने 0 उसको कैंसिल कर दिया, आपने देखा ये 15 हो गया कि नहीं हो गया? और 15 गुणे 100 बराबर आपका 1500 आ गया। और बताओ क्या ये 1500 हमारा यहाँ आया कि नहीं आया? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब एक बात फिर देखना, जैसे 30% की जो वैल्यू है वो 450 के बराबर में है। अगर मैं 130 का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब जितना, यही 30 है ना, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का परसेंटेज है। अगर हमको 30% का प्रॉफिट होता है तो हमें 100 में 30 जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? तो आपका वो कितना जाएगा? 130 निकलेगा।
आप देखना ये काटा, ये 15 हो गया, 15 गुणे 13 बराबर 1950 आ गया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये बहुत मिलेगा आपको, हमेशा आपका ये कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर जैसे 30% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर में है, तो आपने कहा सर वो 450 के बराबर में है। अगर मैं यहाँ 100% का गुणा करूंगा तो आपका क्या निकल कर आएगा? हमेशा क्या निकल कर आएगा? सीपी। अगर मैं ये 30% प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है, अगर इसी को 100 में 30 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 130, और 130 आपका क्या हो जाएगा? एसपी। तो यहाँ पर जब अगर 130, यही अगर 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 1950, और ये क्या निकल कर आएगा? एसपी। ठीक है, परेशान नहीं हो, और एग्जाम क्वेश्चंस दे रहे हैं, ध्यान रखना। अगर मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, एक बात देखना, 20% का प्रॉफिट हुआ और 20% का प्रॉफिट हमारा 80 रुपए के बराबर में है। 20% का प्रॉफिट हमारा कितने रुपए के बराबर है? ध्यान रखना, मुझे यहाँ सीपी और एसपी एक लाइन में आप निकालोगे। 20% का प्रॉफिट हुआ, ये आपका कितने रुपए के बराबर में है? 80। अगर मैं यहाँ 100% का गुणा कर दूंगा, क्या निकल कर आएगा? क्या निकल कर आएगा? सीपी। तो यहाँ 100 का गुणा कर दो, तो 20 पंजे में 100, 8 पंजे 40, यानी 400 रुपए क्या हो जाएगा इसका? सीपी। समझ में आया? अब 20% प्रॉफिट हुआ है तो भाई स्वाभाविक सी बात है, 100 में जब 20 जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा, और ये 120% आपका क्या होगा? एसपी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैं कह रहा हूँ 20% का प्रॉफिट आपका 80 रुपए के बराबर में है। अगर मैं यहाँ पर 120 का गुणा कर दूं, 20 छक्का 120, 8 छक्के 48, 480 रुपए, ये आपका क्या निकल कर आ गया? एसपी आ गया। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? पक्का ना? यही क्वेश्चन आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा खत्म है। समझ में आया? अब ये मैंने तरीका सब कुछ समझा दिया आपको, सब कुछ तरीका समझा दिया। इसको लिख लीजिए, और एक एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए 9% की वैल्यू, अगर 9% का लॉस होता है और वो 54 के बराबर में है, 54 रुपए के बराबर में है, मुझे नहीं पता है कि सीपी कितना है और इसका एसपी कितना है। मुझे पता है? नहीं पता है ना? आपको पता है कि सीपी कितना है या एसपी कितना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए 9% की जो वैल्यू है वो 54 के बराबर, यहाँ पर 100% कर दीजिए, एसपी निकल आएगा, सीपी निकल आएगा कि नहीं? तो 9 चौके कितना हो जाएगा? 54, यानी इसका 600 रुपए क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। समझ में आया? और अगर मैं ऐसे कहूँ 9% की वैल्यू 54 है और 9% का लॉस हुआ है ना, तो यहाँ पर अगर मैं 100 में से 9 घटाऊंगा कितना हो जाएगा? 91, 9 छक्के 6 करने 6 9 में 54, 546 रुपए इसका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यही पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का सीन है। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखना, यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, हमको पता है, लेकिन अभी एग्जाम में जब क्वेश्चन लगाओगे ना, अभी जब आपको क्वेश्चन भेजेंगे तो उसमें कंफ्यूजन आपको होगा। अगर यही बस बनाने आ गया आपको, ये बनाने आ गया आपको, तो मैं पक्का बता रहा हूँ कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप कर ना पाओ, 100% गारंटी के साथ में कहता हूँ। अगर ये बनाने आपको आ गया है, बस समझ गए कि नहीं समझ गए? मैंने सब कुछ आपको डेरिवेट करके बता दिया है, ठीक है? डिवाइड के फॉर्मेट में कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, परसेंटेज कब बढ़ता है, कब आपका प्रॉफिट लगता है, कब लॉस लगता है, प्रॉफिट होगा तो कहां से काउंट होगा, लॉस होगा तो कहां से काउंट होगा, फार्मूला कब क्या कैसे बनता है, रटने वाला मैंने कुछ नहीं बताया है, मैंने सारी चीजें एग्जाम्पल दे के आपको बताई है, ठीक है? यहाँ पर एक चीज अब आपके एग्जाम में फिर पूछता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कहा कि एक वस्तु का एसपी 1440 रुपए, एक वस्तु का एसपी कितना है? 1440 रुपए, और उसको 20% का फायदा हुआ है, 20% का क्या हुआ है? फायदा हुआ है। अब यहाँ पर बताइए, हमको सीपी निकाल दीजिए, सीपी भी निकाल दीजिए, और यहाँ पर प्रॉफिट, सीपी आप रुपए में निकाल दीजिए और प्रॉफिट भी आप रुपए में निकाल दीजिए। कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन नहीं कंफ्यूज होना है भाई। ये जो हमारा जो भी इस समय सीपी पहले रहा होगा, कितना रहा होगा? 100% रहा होगा कि नहीं रहा होगा? कर दो 100%, और जब सीपी में आप अगर 20% प्रॉफिट जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो आप ये जोड़ोगे तो ये निकल कर आएगा कितना 120 आएगा। बात समझ में आया? तो ये जो 1440 से कितने की वैल्यू है 120। अगर हम यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या निकल कर आएगा 12,144, मतलब 1200 रुपए इसका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यही चीज है 120 की वैल्यू कितनी है 1440 है। मैं आपसे कहा कि आपका 20% का फायदा हुआ है तो 20 छक्के में 120, 6 से काटो, 6 दूनी में 12, 6 चौके में 24, मतलब 240 रुपए आपका क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? बस यही चीजें आपको ऐसे रिलेट कर करके निकालना है क्वेश्चन में आपको। एक खुदरा फल विक्रेता, अभी पहले छोड़ दो, पहले तो आप शायद नहीं कर पाओ, हाँ दूसरे में आ दो, पहले छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि उसमें दर्जन वर्जन में है, थोड़ा सा वेट करो, पहले लगा लोगे लेकिन थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। जो लगा लिया वो कोई बात नहीं। क्या दिया है, एक मेज 3000 में खरीदा और बेचा कितने में गया, कितने में खरीदा गया 3000 में, बेचा कितने में गया 3200 में। 3000 में खरीदा और 3200 में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। देखो 3000 रुपए में खरीदा, खरीदने वाला दाम क्या होता है सीपी, बेचने वाला दाम क्या होता है एसपी। कितने में बेचा गया 3200 में। अगर इसमें से ये माइनस करें कितना रुपए आपका आ रहा है 200। बताओ क्या आपको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? अगर मैथ्स की भाषा में हम बोले, मैथ्स के लैंग्वेज में, तो आपने एसपी में से क्या माइनस किया है सीपी। समझ में आया? बताओ यहाँ पर आंसर दिया है कि नहीं दिया है? और ये आया हुआ किसमें है, सीजीएल 2023 में आया हुआ है, 17 जुलाई 2023। अब एक बात देखना, कहना सिद्धि अपने स्कूटर को 31,902 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ अर्जित करता है। मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट समझाया है आपको, मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि सिद्धि थी कोई, ठीक है, सिद्धि कोई लड़की थी और उन्होंने 31,902 रुपए में, 31,902 रुपए में क्या किया, बेचा है। क्या किया है, बेचा है। ध्यान रखना, ये क्या किया इन्होंने, बेचा है। बेचने का मतलब ये क्या है आपका एसपी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सारे लोग बताओ। और लाभ हुआ है, लाभ कितने का हुआ है 1/6 का। आपको पता है नीचे वाला आपका क्या होता है सीपी, ऊपर वाला क्या होता है, ये ऊपर वाला, ये देखो नीचे सीपी हो जाएगा, ऊपर आपका लाभ के बराबर है प्रॉफिट हो जाएगा। 6 में एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा 7 बटे में कितना 6। ये वाला आप क्या हो जाएगा एसपी, नीचे वाला क्या हो जाएगा। अब बताइए 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू 31,902। आपका कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पूछा है ना, तो 6 की वैल्यू निकाल दो 7। देखो 7 चौके में लाभ प्रतिशत, तो लाभ पहले निकाल लो, तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे 1 का हो जाएगा। लाभ 1 का हुआ है ना, देखो कितने का लाभ हुआ है 1 का। 7 चौके में 28 हो गया, बचा कितना 3। 7 पंजे में 4, फिर 7 पंजे में 35, कितना हो जाएगा 5। अच्छा विक्रय मूल्य के 1/6 बार, हाँ एसपी आपका 6 है, ठीक है, बता रहा रुको। देखो ऐसे समझना, अभी थोड़ा सा पहली बार ये क्वेश्चन को समझ लो। जैसे ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया और बराबर का लगा दिया। अगर आप पढ़ोगे तो क्या बोलना है, विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर, विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर। तो विक्रय मूल्य इसका 1/6 कितना हो जाएगा, समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का ना? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1/6 के बराबर क्या होता है, लाभ होता है।
अब या फिर ऐसे कर लो, एसपी हो जाएगा माइनस सीपी हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि विक्रय जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1/6 हो रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आगे में 1 मिनट, विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ अर्जित करती है। इसका सबसे शॉर्टेस्ट वे बता रहे हैं, वही तो नहीं, इसका नहीं, अभी देखो दिमाग में कोई सा एक अप्रोच नहीं आ रहा है, जब आपको बता दो आप डायरेक्ट वहां टैक्टिक्स में पहुंच जाइए, तो मान लो लंबा मेथड हो जाएगा। ठीक, टैक्टिक्स SP6 जैसे देखो, विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ अर्जित करती है, विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ अर्जित करती है। ठीक, अब विक्रय मूल्य ये तो मान लीजिए सीपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एसपी। तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। एक